अब आपको बताऊं कि भाई मंदिर का घंटा किस लिए। आप देखो, मेटल ही एनर्जी का सबसे बढ़िया कंडक्टर है। मेटालिक एनर्जी कंडक्टर कहते हैं, यानी धातु जो है, धातु सबसे बढ़िया ऊर्जा का संग्रह केंद्र है। धातुओं में ऊर्जा रहती है, इसीलिए ये जितने लाइट जल रहे हैं ना, इसका तार जो है धातु से बना होता है, कॉपर से। चांदी सोने से बनाओ तो और अच्छा, लेकिन इतना सोने का तार बनाने कोई हमारी ताकत नहीं, इसलिए हम ताम्र का तार लगा के बैठे हैं। कई बहनों को लगे कि गहना पहनते हैं श्रृंगार के लिए। देखो, ये शरीर में जहां जहां आप गहना पहनती हो बहनों, शरीर के सबसे ज्यादा ऊर्जा का संग्रह केंद्र वही है। देखो यहाँ कान का, देखो कोई भी ऊर्जा हो, भू आकर्षण शक्ति से वो नीचे ही आएगा ना। आज एक अच्छी बात सुन लो, इसलिए कह रहा हूं, भू आकर्षण शक्ति एप्पल को ऊपर से डालो, कहां जाएगा? नीचे। हाँ, नीचे जाएगा। तो हर चीज नीचे ही जाती होगी, इसीलिए हम चरणों को वंदन करते हैं। हमको मालूम है कि हमारे बड़े जितने भी बुजुर्ग हैं, उनके शरीर की ऊर्जा ऊपर से नीचे आती होगी, तो पैर में ही टिकी होगी। हम उनको वंदन करके उनको निहाल नहीं कर रहे हैं, उनके चरण को स्पर्श करके वो ऊर्जा को बहुत आसानी से अपने शरीर में परिवर्तित कर लेते हैं। बहुत आसानी से वो तरीका है वंदन करके ऊर्जा को अपने में डालने का। अब देखो, हम कहाँ कहाँ पहनते हैं गहने बहनों, यहाँ पहनते हैं कि यहाँ पहनते हैं, क्योंकि ये कान का निचले भाग में ही ऊर्जा आएगा, तो ऊर्जा का संग्रह यहाँ है, यहाँ पहनते हैं। यहाँ नथनी लगाते हैं कि यहाँ लगाते हैं, क्योंकि नाक की ऊर्जा है, नीचे आती होगी, यहाँ लगाते हैं। हाथ का अभी यहाँ चूड़ियाँ पहनती हो कि यहाँ पहनती हो, क्योंकि यहाँ से नीचे आके ऊर्जा यहाँ टिकती होगी, यहाँ पहनते हो। पैर की ऊर्जा नीचे आती है तो पायल पहनते हो, हाथ की ऊर्जा उंगली में आती है तो अंगूठी पहनते हो, पैर की उंगलियां नीचे आती है ऊर्जा, इसलिए आप बिच्छुइयां पहनते हो। तो वहां ऊर्जा को इन धातुओं की शक्ति से जोड़ के शरीर की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा लेते हो इन श्रृंगार के गहनों के द्वारा। कितनी शक्ति आती है। और मंदिर में घंटा लटकाने का तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा उद्देश्य है आरती पूजा का शक्ति, मंत्र पूजा का शक्ति, यज्ञ पूजा का शक्ति, स्तुति स्तवन का शक्ति, जप आराधना का शक्ति धीरे धीरे उस धातु में जाके घंटे में एकत्रित होता है। तो हमारा सनातन धर्म सोचता है कि मंदिर में तो भक्त आया है, उसका तो कल्याण हो रहा है जो भक्त आया है, लेकिन गलियों में जो नास्तिक जा रहे हैं उनका क्या? जो मंदिर में नहीं आ सकते उन बूढ़े लोगों का क्या? मंदिर तक जो नहीं जाते हैं वो बच्चों का क्या? आबाल वृद्ध और नास्तिक। ये सनातन धर्म कभी स्वयं का मंगल नहीं सोचता, सर्वे लोका सुखिनो भवन्तु ये सोचता। तो घंटा लटका दिया मंदिर में। अब ये घंटे को जब आप बजाते हो ना, तो घंटा बजा के आरती नहीं कर रहे हो, इधर से आरती हो रही है, उस समय उधर घंटा बज रहा है। तो ये अग्नि तत्व आरती से जो जा रहा है, जल तत्व जो वातावरण में है, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व की शक्ति जो धातु रूपी घंटे में पहुंच रहा है, जब जोर जोर से मारते हो तो आवाज के रूप में उससे शक्ति निकल के कंपित होके तरंगों के रूप में बाहर जाता है। तो वो आवाज जितनी दूर तक जा रही है उतनी दूर तक रहे हुए नास्तिक, वृद्ध, बाल सबके शरीर में ऊर्जा डाल देता है। हाँ? ये घंटा ऐसे शक्ति डालने का काम करता है, निरंतर शक्ति डालना, उसका काम ही क्या है? शक्ति डालना। दूसरा घंटा मैंने कहा आपत्ति सूचक घंटा है। ये घंटा कहाँ रहता है महाराज? राजाओं के दरबार के बाहर रहता था, राज दरबार के बाहर, एकदम ऐसी जगह, और इतना बड़ा घंटा कि कोई उसकी रस्सी पकड़ के बजाए तो अंतपुर तक और राजा के शयन कक्ष तक सुन सके। कहानियां बहुत है महाराज इसकी, आपत्ति सूचक घंटे की कहानी। और हमारे कितने राजा न्याय प्रिय थे। आजकल तो हम सुनते हैं कि मंत्री का बेटा दारू पी के गली में गड़बड़ किया, उसको पकड़ने जो गए उन ऑफिसरों को खत्म कर दिया मंत्री ने अपने बेटे को बचाने के चक्कर में।